रमेश, तुझे क्या लगता है सेंसेक्स और निफ्टी जो है मंडे को क्या करेगी, गिरेगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि निफ्टी गिर ना जाए। लिंडा, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ट्रेड विद मजहर के चैनल पर जाने के बाद डॉक्टर मजहर जो है निफ्टी के एनालिसिस क्या करते हैं। उनके एनालिसिस से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। उनके एनालिसिस देखने के बाद ही हम एक व्यू बनाएंगे। तो देखा दोस्तों, ये दोनों लोग किस तरीके से निफ्टी को लेके डरे हुए हैं और इनके दिल में डर समाया हुआ है। किस तरीके की डरी हुई बातें कर रहे हैं कि निफ्टी क्रैश हो जाएगा, मार्केट नीचे चली जाएगी। तो ये जब मुझे पता चला, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैंने दीवार लगा के जब इनकी बातें सुना तो मुझे समझ में यह आया कि आज तो निफ्टी की एनालिसिस करनी ही होगी ताकि इनका डर, इनका भरम, इनका वहम खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन गिरावट पिछले सप्ताह देखने को मिली। बहुत दिन से एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ तो करेक्शन आए, कुछ तो ऐसा लगे कि हम मार्केट के अंदर हैं, कुछ तो ऐसा लगे कि हम जो है एक वेव के अंदर चल रहे हैं। कोई वेव फॉर्म हो ही नहीं रही थी, बस सीधा चले जा रहे थे, सीधा चले जाते। कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि हम जो है वेव में नहीं है, लहरों में नहीं है, बल्कि लिफ्ट में बैठे हुए जो सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। और कोरोना काल में तो ऐसा लग रहा था कि हम लिफ्ट में बैठे जो नीचे आ रही कंटिन्यू। तो मार्केट इस तरीके से नहीं चलना चाहिए। हेल्दी मार्केट उसी को कहते हैं जो कि वेव फॉर्मेशन में चले और जो है आदमी ऊपर लहरों के साथ ऊपर नीचे चलता रहे। तो पिछले हफ्ते हमने जो है काफी नीचे आती हुई लहरों का मजा लूटा और काफी लोग डरे हुए, जैसे ये दोनों डरे हुए थे। तो आज हम इस वीडियो में इनका डर खत्म करने की कोशिश करेंगे और शायद आपको भी इससे फायदा हो दोस्तों। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ट्रेड विद मजहर फैमिली का जो है वो भी एक हिस्सा बन सके, आपकी तरह वो भी फायदा उठा सके। अगर मन में कोई सवाल है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल पर्सनली मैं रीड करता हूं और उसको जो है दोस्तों रिप्लाई करता हूं। और एक अनाउंसमेंट था कि हमारा एमएसएम एडवांस का जो प्रोग्राम है जिसकी कॉस्टिंग 50,000 रुपीज है, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में आप लोगों को दे रखा है। 1500 रुपए में आप कंप्लीट स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सारी चीजों को सीख सकते हैं। अगर आप उसको एनरोल नहीं किए तुरंत एनरोल कर लीजिए, बहुत सी नई चीजें सीखने मिलने वाली दोस्तों। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं निफ्टी जो है किस दिशा में जाने वाली है। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 का डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने ओपन है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले जो है इसको लगा के रखा था। 2021 10वां महीना 21 तारीख को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो हमारे साथ ज्वाइन है उनको बताया कि निफ्टी जो है 18,000 के नीचे नहीं क्लोजिंग देगी फ्राइडे तक, टेंशन ना लो। इस तरीके से मैंने एक डाला था कि ताकि लोग घबराए नहीं, पैनिक में सेलिंग ना करें। तो ये चीज है, सबसे पहले तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। ये चार्ट एकदम प्लेन हो गया। अब हम इसके एनालिसिस शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। अगर यहाँ से इस जगह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक चीज देखते हैं, ये इस लेवल से, तो हमें नजर आता है कि ये जो लेवल है ये एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेवल है एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन निकल कर आता है, जो कि निकल कर आता है 1800 से 18,000 से लेके 17,950। तो ऐसा समझ लीजिए कि 17,900 से लेके 18,000 तक, यानी ये 100 रुपए का जो जोन है। तो इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये 100 रुपए के जोन के नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा ये। और मैं इसको क्रैश नहीं कहूंगा, एक अच्छा करेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे तक, तो फिर एक थोड़ा सा और फॉल करके ये लेवल को टेस्ट कर सकता है वो, ठीक है। ये लेवल कौन से है देख लीजिए आप, 17,400 के आसपास का लेवल टेस्ट कर सकता है ये। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ 17,700, ठीक है। अब क्या मार्केट नीचे जाने वाली है मैं नहीं बोल सकता 100%। क्या मार्केट ऊपर जाने वाली है वो भी 100% नहीं बोल सकता, लेकिन संभावनाओं की बुनियाद पे और एनालिसिस की बुनियाद पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है मंडे को एक डीप मारे और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाए। चांसेस काफी कम है कि नीचे आए अब, क्योंकि एक हेल्दी करेक्शन इसको ऑलरेडी मिल चुका है और ये इतना करेक्शन जो है जरूरी था। हालांकि यहाँ तक करेक्ट हो तो ज्यादा बेटर है, बट इतने करेक्शन के बाद हो सकता है कि अपनी ऊपर की जो है इसकी चाल वापस से स्टार्ट हो जाए। वजह यह है कि बहुत हाईली बुलिश है और बहुत ज्यादा मोमेंटम में, तो इससे ज्यादा जो है करेक्शन देखने की शायद हमें नसीब ना हो।
और यहाँ से ही ये ऊपर निकलने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब अगर आप पूछेंगे कि सर प्लीज बताइए कि कितने परसेंट चांस है ऊपर जाने के, तो ऊपर जाने के परसेंट चांस है 30, और नीचे आने के 30% चांस है नीचे आने के, और ऊपर जाने के जो चांस है वो 70% है। यहाँ से रिवर्स ये डीप टेस्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स होने का चांस है 70%, और यहाँ से नीचे आने का चांस है 30%। लेकिन अगर यहाँ से नीचे भी इसको आना है दोस्तों तो डायरेक्ट नहीं आएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा ऊपर फिर नीचे आएगा। यानी हो सकता है मंडे के दिन ऊपर की तरफ जाए, फिर ट्यूसडे ये डीप मारे, उसके बाद फिर नीचे चला है। तो इस तरीके से ये एक्ट कर सकता है। बट 70% से ज्यादा चांस है कि हम मंडे से यानी नेक्स्ट वीक जो है ऊपर की तरफ हम वापस रैली कंटिन्यू करने की संभावना है। अब चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी। इस बात मैंने बैंक निफ्टी भी रखा है और उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम में बेहतरीन शूटिंग स्टार इसने बना रखा है। ये कैंडल जो होता है दोस्तों एक शूटिंग स्टार कैंडल इसे कहते हैं। और बैंक निफ्टी ने इस बार निफ्टी को यानी सेंसेक्स को काफी संभाला है पिछला हफ्ता। अगर बैंक निफ्टी भी नीचे आता तो शायद हमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिलती, और वो लेवल जो मैं भी आपको बता रहा था ये लेवल हम टेस्ट कर चुके होते। बट बैंक निफ्टी ने जो निफ्टी को बैंक निफ्टी ने काफी हैंडल किया, काफी संभाला है। अब यहाँ देखने की संभावना कि यहाँ क्या बन सकता है। तो देखिए दोस्तों एक बेहतरीन ऑलरेडी ये एक बुल ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कंटिन्यूअस ये हाई एक मोमेंटम में एक अच्छे ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। और अभी जस्ट इसने एक ब्रेकआउट दिया है लंबे टाइम फ्रेम का इस लेवल पे 37 के लेवल पे, और ये जस्ट यहाँ से यहाँ गया हुआ है। तो अगर ये एक इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप बना हुआ है, और इसके हिसाब से अगर हम नोट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी को 4200 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एक टारगेट भी होता है दोस्तों, उसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पे अभी जो प्राइस एक्शन इसने बनाया है, इस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें एक्ट कैसे करना है। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर मंडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग करता है इस कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये हम नीचे की तरफ जाएंगे, एक दो दिन टेस्ट करके इस लेवल को, इस लेवल से ऊपर के लेवल पे टेस्ट करके हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो ही निफ्टी भी ऊपर जाएगी। तो यानी निफ्टी को ओवरऑल ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी भले रिटेस्ट करे डेली टाइम फ्रेम में एक दो दिन, बट ये वापस ओवरऑल ऊपर ही जाना है। इस लेवल को अगर ये तोड़ देती है तो फिर वापस इसको यहाँ पे टेस्ट करने की पूरी पूरी संभावना है कि वापस जो है 38,000 37,000 के आसपास चला है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा सपोर्ट लेवल है अगर ये ब्रेक करता है तो हमें जो एक सपोर्ट मिलेगा लगभग लगभग आप समझिए कि 38,400 38,500 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिलेगा। और ये लेवल जो है ये जो लेवल निकल कर आता है 39,500, इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। यानी नेक्स्ट वीक ये इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर वापस ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसकी संभावना 90% से ज्यादा है, 90% से इसकी संभावना ज्यादा है कि ये लेवल को रिटेस्ट करके निकल जाए। 10% की संभावना है कि नीचे की तरफ चला है, ठीक है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आप लोग जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। और दोस्तों जो है आपको अगर बाय सेल करना है तो अपने जो है ड्यू डिलिजेंस से या अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके ही आप बाय करिएगा। और मेरे बोलने पे आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि जो है दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देता हूँ, पढ़ाता हूँ और एनालिसिस सिखाता हूँ। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहिए दोस्तों, खुश रहिए और इन्वेस्टेड रहिए।